बल्तिस्तान की खूबसूरत और तारीखी वादियों का जिक्र हो और वहाँ इल्म और सादगी की बात निकले तो एक नाम बहुत नुमाया होकर सामने आता है और वो नाम है मौलाना सैयद इसहाक। आइए आज के इस मालूमाती तज्ज़िये में हम एक ऐसी शख्सियत के सफ़र पर रोशनी डालते हैं जिनकी ज़िंदगी 1903 से 1965 के दरमियान गुजरी। ये महज किसी एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल इखलास, सादगी और ज़ुहद की एक ऐसी दास्तान है जिसने पूरे खित्ते के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक इंसान अपने अमल से पूरी वादी में इल्म की रोशनी फैला सकता है। देखें, कहा जाता है कि तारीख में कुछ शख्सियात सिर्फ नाम नहीं होती, बल्कि वो एक रोशन मीनार की तरह होती हैं। ये वो लोग हैं जो हक और सच्चाई की दरियाफ्त के बाद बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना सब कुछ, अपना रुतबा, अपनी ताकत एक लम्हे में छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। मौलाना सैयद इसहाक की ज़िंदगी भी इसी शानदार उसूल के गिर्द घूमती है। जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान के लिए शोहरत और ताकत के कोई मायने नहीं रहते। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी नूरानी नस्ब और इब्तिदाई ज़िंदगी की। अब अगर हम इनकी फैमिली की तारीख के औराक पलटें तो वो काफ़ी कठिन रही है। 948 से 957 हिजरी के दौरान जब मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने कश्मीर में शदीद मजालिम ढाए और मीर डानियाल को शहीद कर दिया गया, तो इनके जद्दे अमजद मीर अबू सईद सादा को वहाँ से हिजरत करके बल्तिस्तान आना पड़ा। और फिर सदियों के बाद इसी बाहिम्मत और साबिर ख़ानदान में 1903 में दूमल्दल खानकाह में, जिसे अब तौहीदाबाद कहा जाता है, सईद इसहाक की विलादत हुई। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आएं, इल्म और इस्तिकामत का ये सिलसिला चलता रहा। उनकी ज़िंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। अभी वो बहुत छोटे ही थे कि उनके मुअज़्ज़ज़ वालिद सैयद जलालुद्दीन, जो कि मीर वाइज़ वज़ीरपुर थे, उनका साया सर से उठ गया। लेकिन इस बड़े नुकसान के बावजूद उनके शफीक भाइयों और उनके मामू सैयद मेहदी ने उनकी बेहतरीन परवरिश की। मामू से इब्तदाई कुरानी तालीम लेने के बाद उन्होंने शिगर खास कर रुख किया, जहां उन्होंने नूर बख्शी उलमा से फ़िक़्ह और दावत की आला तालीम हासिल की। कहते हैं ना कि लगन सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं उनके इल्म, कमाल और उस दौर में मिलने वाली बेपनाह शोहरत का। ये जानकर हैरत होती है कि वो कितनी जल्दी एक मशहूर सूफ़ी, नूर बख्शी आलिम और एक माने हुए पीर के तौर पर उभरे। और ख़ास बात ये थी कि वो महज एक जगह मसनद पर नहीं बैठे, बल्कि बादशे, बरालदो और दूर दराज के देहातों तक जाकर तबलीग की। इनकी ज़िंदगी का एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या छू तोरन के मकाम पर होने वाला मुनाजरा था। ये मुनाजरा एक शिया आलिम के साथ रोयत बारी ताला के मौजू पर था। जब उन्होंने अपने इल्म और दलाइल से उसमें शानदार फतह हासिल की तो बरालदो के अवाम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लोगों ने जोश में उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और ज़बरदस्त जश्न मनाया। ये उनकी मकबूलियत का उरूज था। ज़रा उनकी शख्सियत का तसव्वुर करें। गंदुमी रंगत, दरमियाना कद और बोलने का अंदाज इतना नर्म और धीमा कि बस इंसान सुनता रह जाए। लेकिन इस नरमी के बावजूद उनकी शख्सियत में एक ऐसा रोब और वक़ार था कि पूरी कम्युनिटी में उनका बेहद एहतराम किया जाता था। एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज़ तो धीमी हो, लेकिन माशरे में उसका असर कमाल का हो। लेकिन अब हम उनकी ज़िंदगी के उस हिस्से की तरफ आते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, हक की तलाश और उनकी ज़िंदगी की सबसे अजीम कुर्बानी। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है जब उनके बड़े भाई मौलाना सैयद अकबर इंडिया से तालीम हासिल करके वापस आए, तो उन्होंने सैयद इसहाक को खालिस तौहीद और सुन्नत की दावत दी। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ आपका एक शानदार करियर है, आप एक बहुत बड़े और मुअज़्ज़ज़ पीर हैं, आपका एक रुतबा है, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, उन्होंने एक लम्हे की भी परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी तमाम तर शोहरत, मसनद और अलकाबात को छोड़ दिया और अपने ही भाई के सामने एक आम आजिज़ तालिबे इल्म की तरह बैठकर तफसीर जलालैन और मशकातुल मसाबीह जैसी किताबें पढ़ना शुरू कर दी। तारीख में ऐसी कुर्बानियाँ वाकई बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इस अजीम नज़रियाती तब्दीली के बाद उनकी दीनी और समाजी खिदमात का दायरा कैसा रहा, आइए देखते हैं। इस तब्दीली का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने खुद को लोगों से काट लिया, बल्कि उन्होंने शुगर खास की मुला पिया मस्जिद में 7 से 8 साल तक इमामत की। उनकी गैर जानिबदारी और इंसाफ का शहरा इतना था कि मुआशरे में कोई भी झगड़ा होता तो तमाम मसालिक के लोग सालसी के लिए इन्हीं के पास आते थे। और उनके ज़र्फ़ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं
کہ انہوں نے کھلے دل سے اپنے پرانے ساتھیوں جیسے سید ابراہیم کو فقہ حوت کی تعلیم بھی دی۔ یہاں سے کہانی ایک انتہائی پراسرار اور سنسنی خیز موڑ لیتی ہے، ایک پراسرار خواب اور کشوبا کا وہ واقعہ جس نے کئی جانیں بچائیں۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی۔ ان کی اہلیہ نے ایک انتہائی لرزہ خیز خواب دیکھا۔ خواب میں ایک عجیب سا پرندہ تھا جس کے پر مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہ پرندہ سورہ فجر کی یہ مخصوص آیت بار بار پڑھ رہا تھا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، یعنی کہ انہوں نے زمین میں بہت فساد مچایا۔ یہ ایک بہت ہی تاریک اور ڈراؤنا اشارہ تھا۔ اب ظاہر ہے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ اتنے ڈراونے خواب کا آخر مطلب کیا تھا؟ اس خواب نے کس فتنے کی خبر دی؟ مولانا سعید اسحاق نے فوری طور پر اس کی یہ تعبیر نکالی کہ علاقے میں بہت جلد کوئی انتہائی سنگین اور بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اور پھر خواب کے محض چند ماہ بعد ہی ایسا ہی ہوا کہ شوباغ کا وہ ہولناک اور تاریخی سانحہ پیش آیا۔ دراصل انہیں ایک محفل میں بلایا گیا تھا اور وہ شگر خاص تک پہنچ بھی گئے تھے، لیکن اچانک ایک خیر خواہ کے روکنے پر انہوں نے فوراً اس خطرے کو بھانپ لیا۔ وہ نہ صرف خود رکے بلکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی بھی جان بچائی۔ وہ بال بال اس بہت بڑی تاریخی تباہی سے بچ نکلے۔ یہ واقعی ایک حیران کن فیصلہ تھا۔ اپنی اس معلوماتی گفتگو کے آخری حصے میں اب ہم ان کی خاندانی زندگی اور اس دنیا سے ان کے آخری سفر کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی نجی اور خاندانی زندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے 2 شادیاں کیں، ایک سیدہ نجومہ سے اور دوسری نرو غوروا علاقے کی ایک خاتون سے۔ ان کے پسماندگان میں ان کی بیٹی سیدہ مہر بانو حیات تھیں، لیکن جو سب سے خاص بات ہے جس نے ان کے کام کو ایک مستقل ورثہ بنا دیا وہ ان کے 3 بیٹے تھے، مفتی عبدالغفار حسن، مولانا سید عبدالستار اور مولانا سید بشیر احمد۔ ان بیٹوں نے اپنے والد کے اس عظیم تعلیمی اور مذہبی مشن کو رکنے نہیں دیا بلکہ پورے بلتستان میں اسے شاندار طریقے سے آگے بڑھایا۔ بالآخر ایک بھرپور، متحرک اور بے حد جرأت مندانہ زندگی گزارنے کے بعد 1965 میں سانس کی ایک بیماری کے باعث ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ لمحہ کس قدر جذباتی رہا ہوگا کہ ان کی نماز جنازہ ان کے انہی بڑے بھائی مولانا سید عبداللہ اکبر نے پڑھائی، جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں وہ عظیم نظریاتی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں توحید آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔